मंजू एक गरीब घर से होती है। उसके पति की एक बीमारी में मौत हो जाती है और फिर उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर एक मुंबई शहर में आ जाती है और फिर वो एक काम की तलाश करती है और उसे पता चलती है कि पड़ोस में एक औरत काम पे जाती है और फिर वो उसके घर पे उससे बात करने के लिए जाती है और फिर बोलती है, बहन जी सुनिए ज़रा, मेरा नाम मंजू है और अच्छा ठीक है, मुझे काम के लिए जल्दी हो रही है, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैंने आपका ही पड़ोस वाला कमरा किराए पे लिया है और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पर रहती हूँ। मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा ये बात है, अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आती हूँ। और फिर वो अपने घर जाकर मंजू के लिए और उसके बेटे के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती है। ये लो, तुम भी कुछ खा लेना और बेटे को भी कुछ खिला देना। वैसे घर वाले कहाँ है तुम्हारा? वो कुछ काम धंधा नहीं करता क्या? जी एक लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया और मेरे बेटे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके जाने के बाद मेरे बेटे की जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई है। इसलिए मैं आपसे काम के बारे में बात करना चाहती थी। क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल जाएगा? आसपास कोई मुझे काम मिल जाता तो अच्छा होता। मैंने वैसे आपको देखा है कि आप काम पर जाती हैं। अरे मुंबई में काम करने की कमी नहीं है, बस मेहनत करने वाला होना चाहिए। और यहाँ आसपास बहुत ही बड़े बड़े फ्लैट होते हैं। यहाँ पे काम करने की औरतों को बहुत ज़रूरत होती है और वहाँ पे हम जैसे झाड़ू पोछा, खाना बनाना ये सब कर सकते हैं। मैं एक दो घर तुमको अब बताऊंगी, तुम तैयार रहना, हम शाम को चलेंगे। जी बहन जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं शाम को चलूँगी आपके साथ और खाना जो आपने मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए मंजू की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और मंजू अपने बेटे को जाकर अपने हाथों से खाना खिलाती है और फिर शाम को मंजू पड़ोसन उसको अपने साथ ले जाती है। मंजू अपने बेटे के साथ उस पड़ोसन के साथ अपना काम देखने चल देती है और उसके पड़ोसन एक दिन में मंजू की काम के लिए बात करवा देती है और मंजू वहाँ पे काम भी करने लग जाती है। मंजू बहुत ही अच्छे से काम कर रही होती है। उसका काम देखते हुए उसके जो मालिक होते हैं वो उसको एक दो काम और दिलवा देते हैं, इससे कि उसका घर खर्च और बेटे की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। पूरे दिन काम करते हुए मंजू बहुत थक जाती थी। उसके बेटा भी बड़ा हो चला था। उसने भी ठान ली थी कि मैं पढ़ा लिख के बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और एक दिन मंजू घर आती है और देखती है कि घर का सारा काम हुआ होता है और खाना भी बना हुआ होता है और अपने बेटे को बुलाती है। राजू बेटा बेटा, ये घर का सब काम किसने किया और ये खाना किसने बनाया? मैंने किया माँ। आप पूरा दिन काम करती हो, थक जाती होंगी, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं खाना बनाकर तैयार कर लेता हूँ, जिससे कि आपको काम ना करना पड़े और आपके लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरा बेटा इतना बड़ा कब हो गया। पर मेरे बेटे, तुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं देख लूँगी। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ मुझे पता है कि आप सब कर सकती हो, पर मैं आपको करने नहीं दूँगा। देखना किस दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊँगा तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। राजू की इतनी बात सुनते हुए मंजू की आंख भर आती है और वो उससे गले से लगा लेती है। राजू पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए EWS के तहत उसे एक स्कूल में पढ़ाई मुफ्त मिल जाती है। फिर भी बाकी के खर्च मंजू के लिए बहुत ज्यादा थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने 2-3 फ्लैट और काम के लिए ले लिए। वो सारा दिन लोगों के यहाँ बर्तन धोती, साफ सफाई करती और खाना बनाती, मगर उसे खुद खाना खाने का मौका नहीं मिलता। कभी उसे मालिक दे भी देते तो वो जाकर अपने लिए, अपने बेटे के लिए घर जाकर उसे खिला देती, मगर खुद भूखी रह लेती। राजू सब जानता था कि उसकी माँ उसको खाना खिलाने के लिए खुद भूखी रहती। ऐसे ही समय बीतता गया और राजू 12th क्लास में आ गया है। उसके स्कूल के सारे बच्चे ट्यूशन जाते थे, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी माँ से ट्यूशन के लिए पैसे मांगे, क्योंकि वो जानता था उसकी माँ उसे बिल्कुल मना नहीं करेगी। आखिरकार राजू की मेहनत रंग लाई, उसने पूरे जिले में टॉप किया और इस बात से मंजू बहुत खुश हुई और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है और सबसे पहले वो अपनी पड़ोसन नेहा के घर गई। नेहा दीदी कहाँ हो आप? मैं देखो आपकी मनपसंद मिठाई लाई हूँ। क्या बात है, मेरे मनपसंद रसगुल्ले। और घर में भी काम ले लिया है क्या तूने? बस कर मंजू, तू अब बहुत थक जाएगी, अब इतना काम मत किया कर। अब क्या जान देख कर मानेगी क्या अपनी? अरे नहीं दीदी, मेरे भी दिन बदलेंगे। मेरा बेटा राजू पूरे जिले में फर्स्ट नंबर पे आया है और इसी खुशी में मैं मिठाई बांट रही हूँ। पूरे मोहल्ले में मैंने मिठाई बांटनी है और सबसे पहले मैं आपके पास आई हूँ। इसलिए मैं आपके पास सबसे पहले आई हूँ, क्योंकि उस समय पे आपने ही मेरी मदद की थी। अगर आप नहीं होती तो मेरा और मेरे बेटे का क्या होता? अरे बस भी कर, अब रुलाएगी क्या? एक तो दीदी भी रहती है, ऊपर से ऐसी बातें भी करती है। चल अब मुझे जल्दी से रसगुल्ले दे, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ राजू बेटा के लिए। और वो खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। जिले में टॉप करने के राजू को लेटर साहब सम्मान देते हैं और उसे आगे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी देते हैं। स्कॉलरशिप के मिलते ही राजू ने बहुत लगन से पढ़ाई की और आगे जाके MBA की
और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे लगा। पहली तनख्वाह मिलते ही राजू ने अपनी तनख्वाह माँ को दी और माँ ने उस तनख्वाह को अपने सर पे लगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि कल से किसी के घर पे भी काम करने की जरूरत नहीं है, और ये सब सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से ही हो पाया है। और आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया कहना शायद कुछ कम होगा, लेकिन ये सुनते ही अंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है, बेटा सबसे पहले तो मैं इन पैसों से भगवान जी का प्रसाद चढ़ाऊंगी और उसके बाद उन सभी मालिकों के पास जाऊंगी जिसने मुझे इतनी साल काम दिया, पैसे दिए, जब ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। हाँ माँ बिल्कुल, इस चीज़ में मैं आपकी मदद करूंगा। और इसके बाद वो अपने मालिकों के पास जाती है और उनको मिठाई देते हुए अलविदा लेकर धन्यवाद करती है। और ये कहानी हम यही ख़त्म करते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।